डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीपी सैनी। हम ग्रिग्नार रिएजेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रिग्नार रिएजेंट के फॉर्मेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी की है। केमिकल रिएक्शन में हमने एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन की स्टडी की है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने एल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड, एस्टर्स, ऑयल क्लोराइड्स, एमाइड, इनके साथ रिएक्शन के बारे में स्टडी की है। आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद लैक्टोन्स। तो सबसे पहले तो देखें हम लैक्टोन्स क्या होते हैं। तो साइक्लिक एस्टर, इनको क्या नाम देते हैं हम, लैक्टोन्स। और साइक्लिक एमाइडों, उन्हें कहा जाता है लैक्टम। कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो साइक्लिक एस्टर क्या होंगे, लैक्टोन्स। तो ग्रिग्नार रिएजेंट साइक्लिक एस्टर के साथ क्रिया करके दो तरह के प्रोडक्ट बनाता, एक हाइड्रोक्सी कीटोन और सेकेंड डायोल्स। डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पर कि हाइड्रोक्सी कीटोन बनेंगे या डायोल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट CH3MgI with lactones CH3O। फॉर एग्जांपल हम 6 मेंबर साइक्लिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएं तो इससे रिएक्शन होगी कार्बोनिल कार्बन। सेम एस्टर की तरह रिएक्शन होगी, बट ये क्या है, केवल साइक्लिक एस्टर। और CH3 की अटैक होगा कार्बोनिल कार्बन। ये बन जाएगा ऑक्सीजन, इस पे O नेगेटिव MgI और यहाँ क्या आएगा CH3 और ये CS। इस तरह से CO पर एडिशन होगा। देन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इसमें क्या हो जाएगा, रिंग ब्रेक हो जाएगा। और रिंग ब्रेक होने पर ये बनेगा CH3 CO CH CH3 CH2 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 और OH। देखिए 1 2 3 तो CH2 यूनिट, ऐसे कैसे आ गई, CH के साथ CH3 और CO CH3, क्या बन गया, हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखिए लैक्टोन के साथ रिएक्शन होने पर इसमें एक दूसरा कार्बोनिल ग्रुप और प्रेजेंट है। ये तो क्या बन गए, हाइड्रोक्सी कीटोन। बट सेकेंड मॉलिक्यूल और लें CH3MgI, देन रिएक्शन कहाँ होगी, कार्बोनिल कार्बन। और ये बनेगा CH3 CO नेगेटिव MgI एंड CH3 CH CH3 CH2 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 and OH. Then acidic hydrolysis CH3 CH CH3 OH CH CH3 CH2 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 और OH। इस तरह से इसमें कितने OH है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएंगे, डाई। इस तरह से लैक्टोन्स ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सी कीटोन एंड डायोल का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें अपने फर्स्ट लिया था कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, रिएक्शन विद इपोक्साइड। और इपोक्साइड का आईयूपीएसी नेम है ऑक्सीडेन। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड ऑक्सीडेन और इपोक्साइड। ये इसका फॉर्मूला होगा, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। तो ग्रिग्नार रिएजेंट इपोक्साइड के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। इसका फॉर्मेशन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल का। और इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो ग्रिग्नार रिएजेंट लेकर हम चल रहे हैं
उसमें 2 कार्बन की चेन इंक्रीज हो जाती है, अर्थात 2 कार्बन से एल्कोहल अधिक का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल CH3 MgBr, ये लिया हमने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद इपोक्साइड, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। तो इसमें क्या होगा, MgBr पॉजिटिव कहाँ अटैक करता, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, और 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, तो इस रिंग में क्या रहता है, स्ट्रेन के कारण ये रिंग ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होके फॉर्मेशन होता है CH3 CH2O नेगेटिव एंड MgBr पॉजिटिव। देन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस CH3 CH2OH प्लस MgBr और OH। इस तरह से ग्रिग्नार रिएजेंट इपोक्साइड या ऑक्सीरेन के साथ क्रिया करके प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हम ग्रिग्नार रिएजेंट जो लेके चल रहे हैं उसमें है मिथाइल ग्रुप, 1 कार्बन है, बट जो अल्कोहल बन रहा है इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, तो 2 कार्बन इंक्रीज हो जाए। इस तरह से इपोक्साइड के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये तो कंडीशन है जब इपोक्साइड क्या लेके चल रहे हैं अपन, अनसब्स्टिट्यूटेड, इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। बट जब इपोक्साइड सब्स्टिट्यूटेड हो देन रिएक्शन कहाँ होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछते हैं, ये इपोक्साइड सब्स्टिट्यूट करके दे देते हैं, इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन किस तरह से होगी। जैसे एग्जाम्पल है हम CH3 ये मान लीजिए हमने इपोक्साइड लिया जिसमें एक क्या जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा, तो यदि सब्स्टिट्यूटेड इपोक्साइड लेंगे तो ग्रिग्नार रिएजेंट का अटैक लेस हिंडर्ड पोजीशन पर होता है, अर्थात जहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। देखो यहाँ इसमें 2 कंडीशन है, जैसे एक को नाम दे A और एक को B, तो लेस हिंडर्ड पोजीशन कौन सी होगी, B वाली। तो ग्रिग्नार रिएजेंट के जो एल्काइल ग्रुप का अटैक है वो कहां पर होगा, B कार्बन के ऊपर अटैक होने से प्रोडक्ट बनेगी। जैसे रिएक्शन लिखे हम CH3 MgBr रिएक्ट विद C6H5 इपोक्साइड, देन बनेगा C6H5 CHO नेगेटिव एंड MgBr पॉजिटिव, और ये CH2 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3। इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें H3O प्लस, तो ये बनेगा C6H5 CHOH CH2 और CH3। इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड इपोक्साइड में ग्रिग्नार रिएजेंट का अटैक लेस हिंडर्ड पोजीशन पर होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गई रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद इपोक्साइड या ऑक्सीरेन। नेक्स्ट रिएक्शन है और रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद ड्राई आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा ड्राई आइस ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होगा, सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को क्या नाम देते हैं हम, ड्राई आइस। जैसे इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं कि सॉलिड CO2 को हम जैसे हथेली के ऊपर रखें तो ये तुरंत वहां से हट जाता है और हाथ जो अपना बहुत ठंडा हो जाता है। तो ये बर्फ के कारण भी हाथ ठंडा होता है और इससे भी क्या हो जाता है, हाथ ठंडा हो जाता है, पर ये दिखता नहीं है, इससे अपनी जो सरफेस है वो गीली नहीं होती है। जैसे सिंपल बर्फ को हम डालते हैं तो हाथ गीला हो जाता है, बट इसमें क्या रहता है, ड्राई रहता है, इसलिए ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। तो ग्रिग्नार रिएजेंट सॉलिड CO2 के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे एग्जांपल ले हम CH3 MgI रिएक्ट विद ड्राई आइस, इसमें भी वही CO ग्रुप है, तो ये बनेगा CH3
C double bond O negative and MgBr positive, then acidic hydrolysis तो ये बनेगा CH3 C double bond O और OH प्लस MgBr और OH। इस तरह से ग्रिग्नार रिएजेंट सॉलिड CO2 या ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्शन। तो ग्रिग्नार रिएजेंट SO2 के साथ रिएक्शन करके सल्फिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। CO2 के साथ तो क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और SO2 के साथ किसका फॉर्मेशन करेंगे, सल्फिनिक एसिड का। एग्जांपल देखिए हम CH3MgI विद SO2। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से अधिक है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, देन ग्रिग्नार रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप सल्फर पर अटैक करेगा और बन जाएगा CH3S double bond O नेगेटिव एंड MgI। देन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये बनेगा CH3SOOH प्लस MgI और OH। तो देखो इसमें केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में जो C है उसके स्थान पर क्या है, S, तो उसको तो नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब S होता है उसे सल्फिनिक एसिड। इस तरह से ग्रिग्नार रिएजेंट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सल्फिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। थैंक्स।